ओम नमः शिवाय मित्रों। हरियाली तीज की व्रत कथा मैं आपको श्रवण कराने जा रही हूँ। हरियाली तीज का क्या है महत्व और क्या है हरियाली तीज की कथा, तो चलिए मैं आपको अपनी वीडियो से श्रवण कराना प्रारंभ करती हूँ। यह हरतालिका व्रत कथा शिव जी ने ही माँ पार्वती को सुनाई थी। शिव भगवान ने इस कथा में माँ पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। यह बड़े ही विस्तार से है। हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाया करती थी। जल देने वाली गर्मी हो या कांप देने वाली ठंड, कपा देने वाली ठंड हो, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी होते थे। उनको दुख देखकर नारद मुनि आए और कहा, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या की से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की यह बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम बहुत दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वर्णन किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं पवित्रता धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यह कारण ही क्या है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिस मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिए, जीवन उपरांत उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घन घोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता भी नहीं खोज पाएंगे तुम्हें। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य तुम्हारी सहायता करेगा। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पा कर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझसे आपने सक्षम पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वर्णन कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत लौट आया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहाँ पहुँच गए। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी चलूँगी अगर आप मेरा विवाह महादेव से करवाएंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवा दिया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देती हूँ। इस पूरे
प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया, इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत रखा गया। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली स्त्री पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति तर्पण करके शिव लोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्री अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्ते से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसी के साथ पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव विवाह की कथा भी सुनी जाती है। इस व्रत के व्रती को शयन का निषेध है। इसके लिए रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपत्र सुहागिनी महिलाओं को श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं यथाशक्ति आभूषण दान किए जाते हैं। आपको बता दान किए जाते हैं। रेत के शिवलिंग बनाएं तो उनका जलाशय में विसर्जन जरूर करें और खीर खाकर व्रत का समापन करें। यानी कि आपको हरतालिका के व्रत जब समापन करना होगा, उस व्रत को समाप्त करने के लिए आपको अपना व्रत खोलना होगा, तो वह आप खीर खा कर के खोलें। जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है और दूसरों के साथ पहुंचाता है, उसके जीवन में सदैव के लिए माँ पार्वती और शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। आपको बता दें कि यह जो व्रत है, यह पति पत्नी के संबंधों को और ज़्यादा मधुर बनाता है और उनके जीवन से जो भी कष्ट होते हैं उनको दूर करता है। तो बोलिए हर हर महादेव, जय हो शिव पार्वती नमः। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम करूंगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।